गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले हमने मैथ्स की स्टार्टिंग करी थी और हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। और आज बच्चों जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम क्लास 6 की मैथ्स पढ़ रहे हैं। और क्लास 6 की मैथ्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2। ठीक है। अब लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पैटर्न नंबर में क्या होते हैं, होल नंबर किन्हें कहते हैं, नंबर थ्योरी किसे कहते हैं, नंबर सीक्वेंस क्या है और काउंटिंग नंबर्स क्या है। इन चीज़ों को हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न इन नंबर। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ कोई स्पेशल तरीके से अगर हो रही है और वैसे ही वो चीज़ बार बार होती है तो हम ये बोलेंगे वो उसका क्या है, पैटर्न है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कल आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि इस तरीके से अगर किसी शर्ट में डिज़ाइन बना हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, चेक डिज़ाइन बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, चेक पैटर्न बोलते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके के जो पैटर्न होते हैं ये नंबर्स में भी देखने को मिलते हैं। नंबर तो आप सभी जानते हैं, नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 जो है नंबर है। कॉमनली अगर हम बात करें तो ऐसे पैटर्न हमें नंबर में भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग, अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर द पैटर्न ऑफ नंबर। अगर हम बात करते हैं मैथ्स में पैटर्न की, ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम पैटर्न की बात करते हैं, हमने ये कहा कि मैथमेटिक्स में पैटर्न होते हैं, तो मैथमेटिक्स में पैटर्न सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि मैथ्स में सबसे ज़्यादा पैटर्न कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप बोलेंगे मैथ्स में सबसे ज़्यादा पैटर्न जो है वो नंबर्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर्स में देखने को मिलते हैं। अब पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं जो होल नंबर्स हैं, ठीक है, जो होल नंबर्स हैं, होल नंबर में हमें पैटर्न देखने को मिलेंगे, पर्टिकुलरली पैटर्न्स ऑफ होल नंबर। यानी कि होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर के ही पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, होल नंबर अगर हम बात करें 0 1 2 3 और डैश 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 आगे को जो है, ये सब होल नंबर होते हैं। तो अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैथ्स में पैटर्न हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, नंबर्स में देखने को मिलते हैं। और कैसे पैटर्न देखने को मिलते हैं, होल नंबर के जो पैटर्न होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होल नंबर क्या होता है बच्चों। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, होल WHOL होल नंबर किसे बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल में बात करूँ सबसे पहले तो 0, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, आप देख रहे हैं आगे भी, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जैसे आप काउंटिंग बोलते हैं उसी तरीके से। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट होल नंबर क्या है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज फर्स्ट होल नंबर, तो पहला होल नंबर क्या है, 0। ये आपने याद रखना है। आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट होल नंबर, तो आप कहेंगे 0। दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 0 इज अ होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। 0 एक होल नंबर है, ट्रू है, फॉल्स है। तो आपको याद रखना बच्चों कि 0 जो होता है ये क्या होता है, होल नंबर होता है। 0 इज अ होल नंबर। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, होल नंबर के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स बच्चों, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 2, अगर इसके आगे माइनस का साइन लगा हो तो ये नंबर नेगेटिव नंबर कहा जाएगा। मैंने लिखा 8, इसके आगे माइनस का साइन लिखा हो लगा हो तो क्या कहा जाएगा, -8 बोला जाएगा, ये नेगेटिव नंबर है। अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो वो पॉजिटिव नंबर है, या अगर किसी नंबर के आगे प्लस का साइन लगा है तो भी वो पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव नंबर के आगे साइन लगा भी सकते हैं और बिना लगाए अगर हम लिख रहे हैं तो उसका मतलब भी वही होता है। तो नेगेटिव नंबर्स जैसे -1 -2, ये -1 -2 बार बार लिख रखा है देखो आपको समझाने के लिए, तो ये होल नंबर नहीं होते। ठीक है, होल नंबर नहीं होते। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 0 1 -1 2, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होल नंबर नहीं है, देखो 0 इज अ होल नंबर, जो 1 है ये होल नंबर है, 2 होल नंबर है, लेकिन ये 1 के आगे क्या लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर नहीं होते हैं। अब बात आती है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसे कि 12/221 लिखा है इन्होंने, या डेसिमल, डेसिमल जैसे कि 2.52 लिखा है, ठीक है, या 52.5 लिखा है, आर नॉट होल नंबर्स। क्या क्या चीज़ बोली इसने, आपको समझ में आया। इन्होंने बोला कि फ्रैक्शन में अगर कोई चीज़ लिखी है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई भी चीज़ को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब उसका एक पार्ट ऊपर है और दूसरा पार्ट नीचे है। ये देखो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। कोई भी नंबर अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि उसका एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो उस चीज़ को मिलके जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। और जो फ्रैक्शन होता है वो होल नंबर नहीं होता। अगर हमने कोई भी नंबर लिखा और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया और हमने पूछा इज दिस अ होल नंबर, तो आप कहेंगे नहीं। अब बात आती है दूसरा, डेसिमल्स की। डेसिमल आप जानते हैं बच्चों, देखिए कोई भी नंबर है, जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिखा 252 लिखा, अब हमने क्या करा, एक दो पीछे से छोड़ा और पॉइंट लगा दिया, तो ये नंबर क्या बन गया, 2.52। अगर कोई भी नंबर है, बड़ा है छोटा है, एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, जैसे मान लो ये भी है 25.2 हमने कर दिया, तो यहाँ भी डेसिमल लगा हुआ है, ये जो डॉट लगा है इसको डेसिमल बोलते हैं। तो जो डेसिमल है, ठीक है, या जहाँ डेसिमल लगा है या जो डेसिमल नंबर है वो भी होल नंबर नहीं होता है। तो आपने ये देखा कि 0 क्या है, होल नंबर है, और नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं।
फ्रैक्शन जो होती हैं वो भी होल नंबर नहीं होते हैं, और डेसिमल्स जो होते हैं बच्चों वो भी होल नंबर नहीं होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैटर्न इन होल नंबर। अगर हम बात कर रहे थे, देखो होल नंबर तो आप समझ गए, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर, और पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर, और फ्रैक्शंस में जो नंबर होते हैं वो आर नॉट होल नंबर, और डेसिमल्स में जो होते हैं आर नॉट होल नंबर। अब बात करते हैं पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या है बच्चों? पैटर्न का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सेम टाइप ऑफ थिंग रिपीटेड इज कॉल्ड अ पैटर्न। अब पैटर्न मीन्स नंबर्स फॉलोइंग अ रूल। पैटर्न का मतलब क्या है? पैटर्न का मतलब है कि जो नंबर है, जो दिए गए नंबर्स हैं, इनमें कोई रूल अप्लाई हो रहा है, इसको हम कहते हैं पैटर्न। पैटर्न का मतलब, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पैटर्न है, मैंने आपको बोला ये लाइन है, इस लाइन में कोई पैटर्न है, इसका मतलब ये लाइन बनाने में कोई ना कोई रूल चल रहा है। ठीक है, अगर मैंने आपको बोल रहा हूँ ये एक लाइन है, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पैटर्न है, तो पैटर्न का मतलब यहाँ ये जो हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ये किसी रूल के तहत किए जा रहे हैं। तो जहाँ भी पैटर्न होगा बच्चों, जहाँ भी पैटर्न होगा वहाँ क्या होगा? वहाँ कोई ना कोई रूल होगा, और वो रूल आइडेंटिफाई करना होता है, आपने आपने पहचानना होता है कौन सा रूल लगा है। देखो सबसे पहला पैटर्न क्या है? अगर हम बात करते हैं काउंटिंग पैटर्न की, काउंटिंग पैटर्न की, काउंटिंग, काउंट आप समझते हैं, गिनना, गिनते हैं अगर हम, तो होल नंबर इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम। सबसे पहला पैटर्न क्या होता है होल नंबर्स का? होल नंबर का पैटर्न क्या होता है कि होल नंबर हमेशा हर बार एक एक बढ़ जाते हैं, एक एक बढ़ जाते हैं। मतलब जैसे बच्चों पहला होल नंबर क्या है? 0। अब आपने क्या करना है, अगला होल नंबर लिखना है, तो आप एक बढ़ा दो, एक बढ़ाओगे मतलब क्या करोगे? एक प्लस करोगे, तो अगला होल नंबर क्या हो जाएगा आपका? पहला होल नंबर क्या था? 0, एक बढ़ के आया ना। अब ये होल नंबर है, अब आपने अगला होल नंबर लिखना है, तो आप एक और बढ़ा दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ये 2 एक होल नंबर है, आपने एक और बढ़ाना है, एक बढ़ा दिया, अगला होल नंबर क्या हो गया? 3। लाइकवाइज क्या होगा? ये आपको बनते जाएगी। तो यानी कि होल नंबर में क्या होता है, ये दो नंबर के बीच में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस होता है। ठीक है, या एक होल नंबर दिया गया है, दूसरे होल नंबर को अगर हमें पाना है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 8 इज द होल नंबर, फाइंड नेक्स्ट होल नंबर टू 8, तो आप क्या करेंगे? 8 + 1 करेंगे, 9 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ होल नंबर 7 इज गिवन, वट इज नेक्स्ट होल नंबर, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है होल नंबर इंक्रीजेज बाय 1, 7 + 1 1 = 8, 8 इज अनदर होल नंबर। तो अब ये तो आप क्लियर समझ गए हैं कि होल नंबर में पैटर्न क्या होता है। होल नंबर का पैटर्न ये है बच्चों कि होल नंबर पहले वाले नंबर से, होल नंबर का जो पहला वाला जो नंबर है उससे दूसरा वाला होल नंबर जो होता है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? 1 का डिफरेंस होता है, 1 बड़ा होता है। अब आती है नंबर थ्योरी। बच्चों नंबर थ्योरी क्या होती है? नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी मतलब हम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर थ्योरी मतलब हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो नंबर्स के बारे में जहां हम पढ़ते हैं, मैथ्स की वो ब्रांच, मैथ्स की वो ब्रांच, यानी कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें कि हम होल नंबर में, जिसमें कि हम होल नंबर में जो पैटर्न होते हैं, होल नंबर में जो पैटर्न होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम नंबर थ्योरी बोलते हैं। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि नंबर थ्योरी किसे कहते हैं? नंबर थ्योरी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? मैथ्स की ब्रांच है। और इस ब्रांच में हम क्या करते हैं? हम इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं? पैटर्न को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? पैटर्न। और कहाँ स्टडी करते हैं पैटर्न्स? पैटर्न्स हम कहाँ स्टडी करते हैं? पैटर्न्स बच्चों हम स्टडी करते हैं, कहाँ स्टडी करते हैं पैटर्न्स? हम पैटर्न्स हम स्टडी करते हैं आपके होल नंबर में। होल नंबर में हम क्या स्टडी करते हैं? पैटर्न स्टडी करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। व्हाट इज नंबर थ्योरी? नंबर थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच वी स्टडी पैटर्न वेयर इन होल नंबर्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि जो नंबर सीक्वेंस है, जो नंबर सीक्वेंस है, जो नंबर सीक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं? आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। नंबर सीक्वेंस, देखो अगर आप बात करो नंबर सीक्वेंस की, नंबर सीक्वेंस का मतलब क्या है? नंबर का सीक्वेंस। जैसे मान लो कोई नंबर है, मैंने लिखा 8, ठीक है, अगला नंबर मैंने लिखा 10, अगला नंबर लिखा मैंने 12, अगला नंबर लिखा मैंने 14। अब मैंने आपको डैश लगा दिया, मैंने बोला ये 8 है, 8 के बाद अगला नंबर 10 था, 10 के बाद क्या था? 12 था, और ये क्या था? 14 था। उसके बाद अब बताओ क्या आएगा? अब आपने क्या करना है? अगर यहाँ पे जो नंबर आना है, अगर आपको यहाँ का नंबर पता करना है, तो आपको इन नंबर के बीच में जो रिलेशन है उनको पता करना है। तो आप देख रहे हो 8 में हमने कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, तो क्या आ गया? 10। 10 में हमने कितना ऐड किया? 2 ऐड किया, तो क्या आ गया? 12। 12 में 2 ऐड किया, कितना आ गया? 14। 14 में भी अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो क्या था? देखो हमने क्या करा, ये जो नंबर चल रहा था इसके सीक्वेंस को हमने स्टडी करा। ठीक है, इसके सीक्वेंस को हमने स्टडी करा कि इस सीक्वेंस में क्या रूल लग रहा है। तो ये जो सीक्वेंस जो हमने स्टडी करा इसको हमने क्या बोल दिया? नंबर का सीक्वेंस। ये नंबर का सीक्वेंस है, 8 10 12 14 16, ये नंबर सीक्वेंस, यानी कि नंबर सीक्वेंस में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल देखो 2, अगला सीक्वेंस का नंबर क्या है? 4, अगला सीक्वेंस का नंबर क्या है? 6। डिफरेंस देख रहे हो आप? 2, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, और अगला सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि अगला सीक्वेंस क्या होगा, तो आप देख रहे हो 2 2 का डिफरेंस अभी चल रहा है, तो यहाँ पे भी 2 का प्लस करके अगला नंबर हो जाएगा। समझ रहे? तो हमने क्या करा इसमें? ऐड टू ईच टाइम, हमने हर बार क्या करा? 2 2 जोड़ लिया, तो हमें अगला नंबर का सीक्वेंस पता चल गया। इसी तरीके से आप ये एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? पहला नंबर क्या है? 5, दूसरा क्या है? 10, तीसरा क्या है? 15 20 25 30, अगला नंबर क्या हो? 35। कैसे पता लगा? देखो 5 और 10 में 5 का डिफरेंस,
15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 25, 30 माइनस 25 हाउ मच 5। और 30 में सब देखो सब में 5 का डिफरेंस आ रहा है, हर जगह 5 जोड़ रहे हैं, 30 में 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 35 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों का आपने समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो 1, ठीक है 1 लिखा, फिर क्या आ गया 4, फिर क्या आ गया 3, फिर क्या आ गया 16, फिर क्या आ गया 25। अब पैटर्न समझो, देखो पैटर्न क्या है, देखो नंबर लिखा 1, 1 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 9, 9 के बाद क्या आ रहा है 16, फिर क्या आ रहा है 25। अब देखो 1 आएगा ना, 1 1 कैसे आ सकता है, 1 आने का तरीका क्या है, अगर हम 1 में 1 मल्टीप्लाई कर दे तो 1 आ जाएगा। तो हमने क्या करा 1 में 1 मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 1। देखो होल नंबर है ना 1, अब 1 के बाद अगला होल नंबर क्या आएगा 2, 1 के बाद अगला होल नंबर क्या आएगा 2। अब हम 2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नंबर आ गया, 2 नंबर मिल गया आपको। फिर अगला 2 का होल नंबर क्या आएगा 3, तो 3 में हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगला होल नंबर क्या मिल रहा है 9। फिर 3 का अगला होल नंबर क्या है 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हाउ मच 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला होल नंबर क्या आएगा 5, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझ आ गई, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया। अब आते हैं अगले उस पर, तो अगला नंबर क्या होगा, देखो अगला नंबर क्या होगा, देख रहे हो आप, क्या देखो अगला नंबर क्या होगा 25 हो गया। 25 के बाद अगला आपसे पूछ रहा हो अगर अगला नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे, देखो 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है 6 आता है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 कितना हो जाएगा 36। ये अगला सीक्वेंस आ गया नंबर आपका। ठीक है, तो हम क्या हो रहे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है देखो स्क्वायर दिख रहा है आपको, किसका होल नंबर सीरीज का स्क्वायर दिख रहे हैं। अब ऐसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मतलब जो सीक्वेंस है आपका उसमें नंबर बढ़ रहा है। जैसे 1 के बाद क्या हुआ 2, 2 के बाद क्या हुआ 3, 3 के बाद क्या हुआ 4, 4 के बाद क्या हुआ 5, हर बार कितना हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। तो अगले बार क्या आ जाएगा 6, अगला क्या है 7, फिर क्या आ जाएगा 8। समझ में आ गया। इसी तरीके से डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी होता है। डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटता है। जैसे 10 था, एक कम हुआ 9, एक कम 8, एक कम हुआ 7, एक कम हुआ 6, अगला कितना जाएगा 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में नंबर बढ़ रहे हैं और डिक्रीजिंग में नंबर क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्किप काउंटिंग सीक्वेंस। स्किप काउंटिंग सीक्वेंस क्या होता है, देखो स्किप काउंटिंग सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस में लगे हुए हैं, काउंटिंग को स्किप कर दे रहे हैं। अब देखो हमने क्या करा, ये सबसे पहला नंबर क्या था 2, यहाँ से देखो आप। ठीक है, 2 के बाद क्या आना चाहिए था 3 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया स्किप कर दिया, हटा दिया उसे, 4 आ गया। ठीक है, 4 के बाद क्या आना चाहिए था 5, लेकिन हमने 5 को क्या कर दिया स्किप कर दिया। फिर क्या आ गया 6 आ गया, 6 के बाद क्या आना चाहिए था 7, हमने क्या कर दिया स्किप कर दिया, आ क्या गया 8। तो बात समझ आ गई। स्किप काउंटिंग सीक्वेंस में क्या होता है कि आप किसी नंबर की दो नंबर के बीच का नंबर को स्किप कर दे रहे हो, तो उससे भी एक आपका सीक्वेंस बन जाता है, तो उसको हम स्किप काउंटिंग सीक्वेंस कहते हैं। चलो बच्चों, ये हमने काफ़ी समझ लिया। अब हम नंबर सीक्वेंस के बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर का मतलब होता है काउंट करना, मतलब होता है बच्चों गिनना। तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर कौन होते हैं, काउंटिंग नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं आर दी नंबर्स जिसको हम काउंटिंग करते समय यूज करते हैं। अगर कोई नंबर को हम काउंटिंग करते समय यूज हो रहा है उस नंबर का, तो हम बोलेंगे द नंबर इज काउंटिंग नंबर। अब जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा एक कैटल, ठीक है, एक हैन, एक बकरी अगर मैंने बोला, या 1 बर्ड, ठीक है कुछ बोला, तो ये क्या है, ये काउंटिंग के लिए तो हम 1 यूज कर रहे हैं, या 4 यूज कर रहे हैं, या 5 यूज कर रहे हैं, 7 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर को हम क्या बोल देते हैं काउंटिंग नंबर। अब आपने याद रखना है काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से। देखो बच्चों, जीरो कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा फर्स्ट होल नंबर जीरो, फर्स्ट काउंटिंग नंबर 1, तो जीरो नंबर होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ये आपने याद रखना है। एंड कंटिन्यू फॉरएवर। और काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। काउंटिंग नंबर्स डज नॉट इंक्लूड जीरो। मैंने आपको बताया भी काउंटिंग नंबर्स में क्या होता है जीरो नहीं होता है। जीरो किसमें होता है होल नंबर होता है। ठीक है, अब बात आते हैं, ये जो नंबर्स हैं काउंटिंग नंबर्स, ये नेगेटिव भी नहीं होते। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना होल नंबर, हमने कहा था वो नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो काउंटिंग नंबर नहीं होगा, और ना ही वो क्या होगा आपका होल नंबर होगा। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो वो क्या होगा आपका, वो काउंटिंग नंबर नहीं कहा जाएगा, वो काउंटिंग नंबर नहीं कहा जाएगा, और वो होल नंबर भी नहीं कहा जाएगा। तो जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है, या जो नेगेटिव नंबर है, वो नंबर ना तो आपका नेगेटिव उसमें आएगा होल नंबर की कैटेगरी में, और ना ही आपका किस में काउंटिंग नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन भी अगर होते हैं तो वो भी नहीं आते। तो बच्चों, आज की क्लास पढ़ के आपको कैसा लगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।